हेलो फ्रेंड, वेलकम बैक टू द इन्फॉर्मेशन ग्रुप। आप सभी का इन्फॉर्मेशन ग्रुप में बहुत बहुत स्वागत है। अगर आप हमारे चैनल पे न्यू हैं तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें ऐसे इन्फॉर्मेटिव वीडियो के लिए। आज मैं आपको इस वीडियो बताने वाला हूं बिहार पुलिस में जो ASI की वैकेंसी निकली है स्टेनोग्राफर की पोस्ट पे, तो उसे हम ऑनलाइन आवेदन कैसे करें, यानी ऑनलाइन आप फॉर्म फिल करें। आज मैं आपको इस वीडियो में बताने वाला हूं। तो वीडियो बहुत ही महत्वपूर्ण होने वाला है। वीडियो को अंत तक जरूर देखिएगा, जरा से भी स्किप मत कीजिएगा। आपको कहीं पे भी कोई भी डिफिकल्टी का सामना करना पड़ रहा है तो आप कमेंट बॉक्स में हमें कमेंट कर सकते हैं। यहाँ पे आप देख सकते हैं कि जो आपका जो फॉर्म है वो 3 स्टेप में कंप्लीट किया जाएगा। फर्स्ट में आप यहाँ पे रजिस्टर करेंगे, उसके बाद आपको पेमेंट करना रहेगा। सेकंड में आपको फिल एप्लीकेशन फॉर्म और थर्ड में आपको व्यू एप्लीकेशन स्टेटस, यानी आप इसमें पेमेंट करेंगे, इसमें आप एप्लीकेशन फॉर्म भरेंगे और आपको यहाँ पे रिसीप्ट दे दिया जाएगा थर्ड स्टेप में। तो यहाँ पे स्टेप बाय स्टेप सब कुछ पूरा करने वाले हैं, तो इसीलिए आपको ये वीडियो अंत तक ज़रूर देखना है और स्किप नहीं करना है। स्किप करने से क्या होता है कि आपसे इंपॉर्टेंट पार्ट स्किप हो जाता है, जिसकी वजह से आप पूरा नहीं देखते हैं और आधा अधूरा ज्ञान बहुत ही खतरनाक होता है। चलिए सबसे पहले स्टार्ट करते हैं स्टेप 1 से। जैसे स्टेप 1 पे हम क्लिक करते हैं तो हमारे सामने कुछ इस तरह का इंटरफेस शो होता है। यहाँ पे आप देख सकते हैं, यहाँ पे 2 तरह के लैंग्वेज में आप इस फॉर्म को फिल कर सकते हैं। यहाँ पे सबसे पहले ऊपर दिया हुआ है, तो आप इंग्लिश और हिंदी दोनों में फॉर्म फिल कर सकते हैं। तो मैं जो यहाँ पे जो इंस्ट्रक्शन दिया हुआ है आप इसे रीड कर सकते हैं, हिंदी इंग्लिश दोनों में। तो यहाँ पे मैं इंग्लिश ही रहने देता हूँ। आपको अगर चाहिए तो इंस्ट्रक्शन आपको रीड करना है तो आप हिंदी में भी क्लिक कर सकते हैं। जैसे मैं हिंदी पे क्लिक करता हूँ तो हिंदी पे जैसे मैं क्लिक किया तो देख सकते हैं यहाँ पे सब कुछ हिंदी में हो चुका है। ऑल टोटल सब कुछ हिंदी में हो चुका है, तो आप हिंदी में भी इस फॉर्म को फिल कर सकते हैं। तो मैं इंग्लिश ही रहने देता हूँ क्योंकि इंग्लिश में ज़्यादा बेहतर होता है फॉर्म फिल करना हिंदी के मुकाबले। उसके बाद नीचे आएंगे, नीचे आने के बाद आपको यहाँ पे सब कुछ दिया हुआ है, आपका जो एज लिमिट है, उसके बाद आपको जो भी नीचे सब कुछ आपको यहाँ पे दिया हुआ है, एज रिलैक्सेशन के बारे में भी यहाँ पे दिया हुआ है। उसके बाद आपका जो एप्लीकेशन फ़ीस है यहाँ पे आप ज़रूर गौर कीजिएगा। यहाँ पे आपका एप्लीकेशन फ़ीस जो ऑल कैंडिडेट है जो नॉन डोमिसाइल यानी बिहार के निवासी नहीं है, तो उन लोगों के लिए 700 रुपया मेल और फीमेल दोनों के लिए। लेकिन अगर कोई कैंडिडेट बिहार के डोमिसाइल है और मेल है तो उसके लिए 700 रुपया है, और अगर वो फीमेल है तो उसके लिए 400 रुपया है। अगर कोई कैंडिडेट यहाँ पे EWS से आते हैं तो उसके लिए 700 रुपया है। अगर वही कैंडिडेट फीमेल है तो उसके लिए 400 रुपया है। अगर कोई कैंडिडेट EBC या BC से आता है तो उसके लिए 700 रुपया है। अगर वही कैंडिडेट फीमेल से है, मतलब कैंडिडेट फीमेल है तो उनके लिए 400 रुपया है। इसी तरह SC ST के लिए मेल और फीमेल दोनों के लिए यहाँ पे 400 रुपया है। तो यहाँ पे आप अपने हिसाब से देख सकते हैं फ़ीस का स्ट्रक्चर, क्योंकि आप फॉर्म फिल करने से पहले आप अपने फ़ीस ज़रूर देख लें कि फ़ीस कितना लगने वाला है। उसके बाद नीचे आएंगे, नीचे आने के बाद आपको अच्छे से ये सब पढ़ लेना है। उसके बाद यहाँ पे डिक्लेरेशन बॉक्स पे क्लिक करना है। क्लिक करने के बाद आपको जो यहाँ पे लिखा हुआ है प्रोसीड टू रजिस्ट्रेशन एंड पेमेंट, आपको इस पे क्लिक करना है। जैसे आप इस पे क्लिक करते हैं तो नेक्स्ट पेज पे पहुँच जाएंगे। उसके बाद यहाँ पे आएंगे, यहाँ पे आपको नाम टाइप करना है किसके अकॉर्डिंग। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं कि आपके जो 10th, जिसे हम महाराष्ट्र में SSC बोलते हैं, बिहार में मैट्रिक सर्टिफिकेट बोलते हैं और अदर स्टेट में अलग अलग इसका नाम है। तो जैसे आप यहाँ पे 10th पे जैसे आपका नाम है वैसे ही नाम आपको यहाँ पे टाइप करना है। सबसे पहले आपको यहाँ पे फर्स्ट नेम, मिडिल नेम और लास्ट नेम, जैसे किसी का नाम MD अताउल्ला है तो यहाँ पे MD फर्स्ट नेम करेंगे और मिडिल नेम पे आपको यहाँ पे अताउल्ला टाइप करना है। तो कुछ इस तरह आप यहाँ पे आप टाइप कर सकते हैं। इसी तरह नीचे आएंगे, नीचे आने के बाद यहाँ पे आपको नेशनलिटी सिलेक्ट करना है कि आप इंडियन हैं कि नॉन इंडियन है। तो यहाँ पे ऑप्शन ये एक ही है इंडियन, अगर आप इंडियन है तो ही अप्लाई कर सकते हैं। तो हम यहाँ पे इंडियन पे क्लिक करेंगे। इंडियन पे क्लिक करने के बाद आपको यहाँ पे अपना मोबाइल नंबर देना होगा। मोबाइल नंबर देने के बाद आपको अपना ईमेल आईडी यहाँ पे टाइप करना है। ईमेल आईडी टाइप करने के बाद आपको नीचे आना है। नीचे आने के बाद यहाँ से आपसे पूछा जा रहा है कि आप बिहार के रहने वाले हैं या नहीं। तो अगर है तो यस करेंगे। यस पे क्लिक करने के बाद आपको यहाँ पे कैटेगरी सिलेक्ट करना है, कौन से कैटेगरी से आते हैं, जनरल से आते हैं, EWS से आते हैं, EBC से आते हैं, BC से आते हैं, या नीचे और भी कैटेगरी दिया हुआ है SC ST कैटेगरी से आते हैं। तो यहाँ पे जैसे मैं EBC क्लिक करता हूँ तो नीचे एप्लीकेशन फॉर्म यहाँ पे आ जाएगा खुल के। यहाँ पे जो आप देख रहे हैं नोट पे, यहाँ पे आपको पढ़ लीजिएगा। जब आप यहाँ पे EBC सिलेक्ट कर रहे हैं तो डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के वक्त में आपसे EBC सर्टिफिकेट मांगा जाएगा, इसलिए आपके पास EBC सर्टिफिकेट होना चाहिए। उसके बाद नीचे आएंगे तो यहाँ पे जो एप्लीकेशन है वो मेल है या फीमेल है वो सिलेक्ट करना है।
जो मेल पे क्लिक करेंगे, जो भी मेल या फीमेल है, उसके बाद एप्लीकेंट का डेट ऑफ बर्थ यहाँ पे टाइप करना है। यहाँ पे आप देख सकते हैं कि एज यहाँ पे जो काउंट होगा वो 1 अगस्त 2024 से काउंट होगा, यहाँ पे नीचे लिखा हुआ है। उसके बाद नीचे आएंगे तो क्या फिजिकली चैलेंज है, तो यहाँ पे है तो यस करेंगे, नो तो नो पे क्लिक करेंगे। तो यहाँ पे आपको यहाँ पे नो पे क्लिक करना है। उसके बाद यहाँ पे भी नो पे क्लिक करना है। अगर यस करेंगे तो यहाँ पे आपको डिटेल देना पड़ेगा, क्योंकि आप एम्प्लॉय है बिहार गवर्नमेंट के, तो यस करेंगे तो डिटेल देना पड़ेगा। अगर नहीं है तो आप नो पे क्लिक कीजिएगा। एक्स सर्विसमैन है, नो है। उसके बाद आपको हिंदी की टाइपिंग आती है, यस करेंगे। इंग्लिश की टाइपिंग, उसके बाद आपको शॉर्ट हैंड आता है तो यस करेंगे। यानी कि आपको यहाँ पे ये तीनों यस करना ही है, क्योंकि ये स्टेनोग्राफर की पोस्ट है। तो स्टेनोग्राफर में आपको यहाँ पे जो कंप्यूटर पे ही वर्क करना है, तो ये सब आपको आना चाहिए। उसके बाद आपको ये तीनों पे आपको नो करना है, आपके अकॉर्डिंग। मतलब आप इसमें अगर एलिजिबल है तो यस कीजिए, नहीं है तो नो कीजिए, आपके अकॉर्डिंग यहाँ पे है। उसके बाद नीचे आएंगे और प्रोसीड पे क्लिक करेंगे। चलिए मैं सब फॉर्म फिल कर लेता हूँ, उसके बाद प्रोसीड पे क्लिक करता हूँ। तो मैंने ऊपर में सारी डिटेल फिल कर लिया हूँ। चलिए मैं प्रोसीड पे क्लिक करता हूँ। जैसे मैं प्रोसीड पे क्लिक करा तो उसके बाद नेक्स्ट पेज ओपन हो जाएगा कुछ इस तरह के। मैंने अभी ब्लर कर दिया हूँ। यहाँ पे आपके सारी डिटेल यहाँ पे आपके शो हो रहे होंगे। यहाँ पे आपको डिटेल मैच करना है कि आपने जो डिटेल लिखा है वो सही या नहीं। एक ही करके आपको सब कुछ मैच करना है, क्योंकि अगर आपको लगता है कि कहीं भी गड़बड़ है तो आपको कुछ नहीं करना है। यहाँ पे नीचे आएंगे, यहाँ पे जो एडिट एप्लीकेशन डिटेल है उस पर क्लिक करके यहाँ पे एडिट कर देंगे। उसके बाद आपको कितना रुपए अमाउंट पे करना है, तो यहाँ पे अमाउंट आ जाएगा कि आपको कितना रुपए अमाउंट पे करना है। उसके बाद आपको यहाँ पे कुछ नहीं करना, डिक्लेरेशन फॉर्म है इस पर क्लिक करना है। जैसे आप इस पर क्लिक करते हैं, क्लिक करने के बाद यहाँ पे जैसे मैं इस पर क्लिक करता हूँ, उसके बाद आपको ये जो आपको कैप्चा दिख रहा होगा इसको यहाँ पे आपको फिल करना है। इसको फिल करने के बाद आपको मेक और पेमेंट पे क्लिक करना होगा। चलिए ये सब फिल कर लेता हूँ, उसके बाद मेक और पेमेंट पे क्लिक करके बताता हूँ आपको। तो मैंने ऊपर सारी डिटेल चेक कर लिया हूँ, उसके बाद मैंने कैप्चा ही फिल कर लिया। चलिए मैं मेक और पेमेंट पे क्लिक करता हूँ। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं हैव यू वेरीफाइड द डिटेल, यहाँ से आपसे पूछा जा रहा है। अगर नहीं किए हैं तो कैंसिल करके आप देख सकते हैं, अगर किए हैं तो ओके पे क्लिक करना है। जैसे मैं ओके पे क्लिक करता हूँ तो यहाँ पे द एप्लीकेशन फीस इज़ नॉन रिफंडेबल, आर यू श्योर, यानी आपसे पूछा जा रहा है कि जो आपका जो एप्लीकेशन फ़ीस है वो अगर एक मरतबा आप पे कर देते हैं तो आपका एप्लीकेशन फ़ीस वापस नहीं दिया जाएगा, यानी रिफंडेबल नहीं है, यानी आपको जो एप्लीकेशन फ़ीस है वापस नहीं दिया जाएगा। यहाँ पे साफ साफ लिख के दिया गया है। तो यहाँ पे आपको ओके पे क्लिक करना है। ओके पे उसके बाद आपके मोबाइल में कुछ इस तरह का इंटरफेस शो होगा। यहाँ पे आपको पेमेंट करना है, साफ साफ यहाँ पे लिखा हुआ है। उसके बाद नीचे आएंगे, नीचे आने के बाद आपके पास बहुत सारे ऑप्शन है पेमेंट करने के लिए, जैसे कि आपके पास यूपीआई है, इंटरनेट बैंकिंग है, वॉलेट है। इन सभी के माध्यम से आप ऑनलाइन पेमेंट कर सकते हैं। चलिए मैं यूपीआई के माध्यम से अपना जो भी पेमेंट है वो करता हूँ। जैसे मैं यूपीआई पे क्लिक करूँगा तो यूपीआई के माध्यम से दो ऑप्शन है, आप यहाँ पे क्यूआर कोड स्कैन करके भी कर सकते हैं और एंटर यूपीआई आईडी करके भी कर सकते हैं। तो चलिए मैं पहले पेमेंट कर लेता हूँ, उसके बाद आपको दिखाता हूँ कि पेमेंट करने के बाद किस तरह का इंटरफेस शो होता है। उसके बाद जब आप पेमेंट कर लेंगे तो आपके सामने कुछ इस तरह का इंटरफेस शो होगा। यहाँ पे आपका जो रजिस्टर आईडी है यहाँ पे आपको शो हो जाएगा और यहाँ पे आपका ईमेल आईडी यहाँ पे शो हो रहा है। यहाँ पे मैंने अभी ब्लर कर दिया हूँ। उसके बाद नीचे आएंगे तो यहाँ पे आपको कैंसिल रजिस्ट्रेशन फॉर्म पे आप क्लिक करके इसे कैंसिल भी कर सकते हैं और प्रोसीड टू फिल एप्लीकेशन फॉर्म पे करके इसे आप फिल आगे प्रोसीड करके फिल कर सकते हैं। तो जैसे मैं नीचे आएंगे तो नीचे आपका यहाँ पे डिटेल सब शो होता है। यहाँ पे प्रोसीड टू फिल एप्लीकेशन फॉर्म पे क्लिक करेंगे। जैसे इस पर क्लिक करता हूँ तो यहाँ पे आपको ओके पे क्लिक करना है। ओके पे क्लिक करने के बाद जैसे आप नेक्स्ट क्लिक करते हैं तो आपके सामने कुछ इस तरह का इंटरफेस शो होगा। नीचे आएंगे, नीचे आने के बाद आपको यहाँ पे डिक्लेरेशन आपको दिख रहा होगा, इस पर क्लिक करेंगे। जैसे आप इस पर क्लिक करेंगे तो प्रोसीड टू फिल एप्लीकेशन फॉर्म पे आपको क्लिक करना है। जैसे आप इस पर क्लिक करेंगे तो नेक्स्ट पेज आपको कुछ इस तरह का इंटरफेस शो होगा। यहाँ पे आपका डिटेल यहाँ पे शो हो रहा है। उसके बाद नीचे आएंगे, यहाँ पे आपको यहाँ पे फादर का नेम, मदर का नेम, उसके बाद आपको जो मैरिटल स्टेटस आपको यहाँ पे टाइप करना है। यहाँ पे आधार कार्ड सिलेक्ट करना है, जो भी आपका आईडी कार्ड है। जैसे इस पर क्लिक करता हूँ तो आपके पास काफ़ी सारे विकल्प आते हैं जिसपे आप अपना आधार कार्ड दे सकते हैं, वोटर आईडी कार्ड दे सकते हैं, पैन कार्ड दे सकते हैं, पासपोर्ट दे सकते हैं। उसके बाद नीचे आएंगे तो ड्राइविंग लाइसेंस, राशन कार्ड तक का ऑप्शन है, बर्थ सर्टिफिकेट यहाँ पे आप दे सकते हैं। तो जैसे मैं यहाँ पे आधार कार्ड सिलेक्ट कर लेता हूँ। आधार कार्ड सिलेक्ट करने के बाद आपको आधार कार्ड नंबर यहाँ पे डालना है। उसके बाद आइडेंटिफिकेशन मार्क कि आइडेंटिफिकेशन मार्क भी आपको यहाँ पे डालना है कि आपके कहीं पे तिल है, यहाँ पे आपको गाल में हंसते वक्त छेद होता है। इस तरह के जो भी आइडेंटिफिकेशन मार्क है, जैसे आपके माथे पे हल्का सा यहाँ पे ब्लैक है, कुछ भी हो सकता है आइडेंटिफिकेशन मार्क, जो भी आप यहाँ पे आपको डाल देना है। उसके बाद यहाँ पे नीचे आएंगे तो यहाँ से आपको एजुकेशन क्वालिफिकेशन यहाँ पे आपको
पूछा गया यहाँ पे एजुकेशन क्वालिफिकेशन यहाँ पे आपको डालना है। यहाँ पे आपको स्कूल और बोर्ड का नाम, तो यहाँ पे आपको स्कूल का नाम नहीं डालना है, सिर्फ यहाँ पे आपको बोर्ड का नाम ही डालना है। यहाँ पे लिखा हुआ है इतना सारा, लेकिन आपको यहाँ पे सिर्फ बोर्ड का नाम डालना है। उसके बाद पासिंग सर्टिफिकेट नंबर, यानी हर सर्टिफिकेट के ऊपर नीचे कहीं पर भी आपको सर्टिफिकेट नंबर होगा। आपका दो तरह का मिलता है, कि मिलता है आपको मार्कशीट मिलता है और एक सर्टिफिकेट मिलता है। तो आपसे यहाँ पे सर्टिफिकेट नंबर पूछा गया, मार्कशीट का सर्टिफिकेट नंबर नहीं। तो आपको मार्कशीट का नहीं देना है, आपको सर्टिफिकेट का सर्टिफिकेट नंबर आपको यहाँ पे टाइप करना है। उसके बाद डेट ऑफ इशू, हर सर्टिफिकेट के नीचे यहाँ पे डेट ऑफ इशू लिखा रहता है, आपको यहाँ पे टाइप करना है। उसके बाद यहाँ पे 10+2 की जो जानकारी है, यानी कि 12th की यहाँ पे जानकारी आपको यहाँ पे टाइप करना है उसी प्रकार का। उसके बाद यहाँ पे आपको डिप्लोमा यानी कंप्यूटर सर्टिफिकेट आपसे मांगा जा रहा है, तो कंप्यूटर सर्टिफिकेट अगर इनमें से आप किसी ने किए हुए हैं तो यहाँ पे आपको सिलेक्ट करके यहाँ पे आपको टाइप करना है। तो यहाँ पे किसी एक, जैसे यहाँ पे अगर आप DCA किए हुए हैं तो DCA भी दे सकते हैं, या फिर यहाँ पे नीचे आएंगे तो इन सब में से किसी एक में किए हुए हैं तो वो सिलेक्ट करके आपको उसकी जानकारी यहाँ पे टाइप करना है। उसके बाद आपको जो ग्रेजुएशन सर्टिफिकेट की जानकारी है अगर आपके पास है तो दीजिए, वरना नहीं है तो ये ऑप्शनल है। उसके बाद आपको यहाँ पे पोस्ट ग्रेजुएशन की जानकारी है तो दीजिए, वरना नहीं दीजिएगा तब भी चलेगा, ये भी ऑप्शनल है। उसके बाद नीचे आएंगे तो यहाँ पे एड्रेस डिटेल आपसे पूछा जा रहा है, परमानेंट एड्रेस और कॉरेस्पॉन्डिंग एड्रेस। तो यहाँ पे आप अगर आपका परमानेंट एड्रेस और कॉरेस्पॉन्डिंग एड्रेस सेम है तो आप यस पे क्लिक करेंगे, तो जो आप यहाँ पे टाइप करेंगे वो यहाँ पे ऑटोमेटिक टाइप हो जाएगा। अगर नो पे क्लिक करेंगे यहाँ पे तो यहाँ पे आपको इंडिविजुअली फिल करना है। उसके बाद यहाँ पे भी आपको इंडिविजुअली फिल करना है। कैसे फिल करेंगे? फिल करने के लिए आपको कुछ नहीं करना है, यहाँ पे हाउस और प्लॉट नंबर आपको यहाँ पे टाइप करना है। अगर हाउस और प्लॉट नंबर नहीं है, जैसे बिहार में नहीं रहता है, तो आपके गांव का नाम ही यहाँ पे टाइप कर देना है। यहाँ पे भी आपका गांव का नाम, स्टेट, मोहल्ला का जो भी आपको मोहल्ला का नाम है वो टाइप कर देना है। उसके बाद विलेज का नाम, उसके बाद नियरेस्ट पोस्ट ऑफिस का नाम यहाँ पे टाइप करना है। यहाँ पे स्टेट सेलेक्ट करना है, डिस्ट्रिक्ट सेलेक्ट करना है, आपका यहाँ पे पिन कोड डालना है। इसी तरह प्रकार का आपको ये भी फिल करना है। उसके बाद जैसे आप नीचे आएंगे तो यहाँ आपसे पूछा जा रहा है कि डिक्लेरेशन ऑफ क्रिमिनल केसेस, तो आपके ऊपर कोई भी प्रकार का कोई केस ऐसा है या नहीं, यहाँ पे आपको पढ़ के एक एक करके आपको आंसर देना है। तो यहाँ पे आपको सब जगह नो सिलेक्ट कर लेना है। अगर आप पढ़ना चाहते हैं तो अपने हिसाब से पढ़ भी सकते हैं इसको कि क्या क्या लिखा हुआ है। मैं आपको मोटा मोटी बता दिया हूँ कि आपको हर जगह यहाँ पे नो सिलेक्ट करना है। अगर आपको किसी प्रकार का कोई भी केस है तो यहाँ पे आपको यस सिलेक्ट करना है अपने अकॉर्डिंग, यहाँ पे एक ही करके आपको पढ़ लेना है। उसके बाद नीचे आएंगे, नीचे आने के बाद यहाँ पे आपको फ़ोटो अपलोड करने के लिए कहा जा रहा है। तो फ़ोटो किस प्रकार का होना चाहिए, यहाँ पे आपको एग्जांपल भी दिया हुआ है कि किस प्रकार का आपका फ़ोटो होना चाहिए ताकि आपका बाद में फॉर्म रिजेक्ट ना हो। तो जो फ़ोटो का साइज़ होना चाहिए 3.5 सेंटीमीटर से लेकर 5.5 सेंटीमीटर तक होना चाहिए। उसके बाद आपका जो फ़ोटो होना चाहिए उसके अंदर दोनों कान दिखना चाहिए, JPG के फॉर्मेट में होना चाहिए और 25 KB होना चाहिए और गुड क्वालिटी का होना चाहिए। इसी तरह वाइट बैकग्राउंड होना चाहिए और यहाँ पे जो आपसे मांगा जा रहा है वो 25 KB के अंदर मांगा जा रहा है। तो इस सब के लिए अगर आपको फ़ोटो में और अपलोड करने में किसी प्रकार का दिक्कत हो रहा है तो आप कमेंट कर सकते हैं। इसके ऊपर मैं अलग से वीडियो बना के लाऊंगा कि कैसे आपको फ़ोटो को अरेंज करना है अकॉर्डिंग टू द यहाँ पे आप जो फॉर्म भर रहे हैं उसके अकॉर्डिंग। तो यहाँ पे कैसे फ़ोटो सेलेक्ट करना है, चूज़ फाइल पे क्लिक करना है। जैसे मैं चूज़ फाइल पे क्लिक करता हूँ तो मेरे सामने मेरा जो भी गैलरी है वो ओपन हो जाएगा। ओपन होने के बाद कुछ इस प्रकार का मेरा गैलरी शो होगा। उसके बाद नीचे आएंगे तो मेरे पास फ़ोटो अवेलेबल है। यहाँ पे मैं ये फ़ोटो क्लिक करता हूँ। फ़ोटो क्लिक करने के बाद देख सकते हैं कि फ़ोटो ऑटोमेटिक यहाँ पे कैप्चर हो चुका है, क्योंकि मैंने पहले से ही फ़ोटो को साइज़ करके रखा हुआ था। कितना साइज़ का फ़ोटो लगेगा, कौन से फॉर्मेट में होना चाहिए, सबसे ये सब मैं पहले करके रख चुका हूँ। अगर आपको जानना है कि किस प्रकार का मैं ये फ़ोटो रखूँ तो जाके मेरा फ़ोटो अपलोड हो जाए तो उसके ऊपर मैं अलग से वीडियो बना के लाऊंगा। अगर आप चाहते हैं तो अगर कमेंट करेंगे तो ही लाऊंगा, क्योंकि अगर आप कमेंट नहीं करेंगे तो हमको कैसे मालूम चलेगा कि आपको इन सब की ज़रूरत है। उसके बाद नीचे आएंगे, नीचे आने के बाद आपको यहाँ पे सिग्नेचर हिंदी और इंग्लिश में सिग्नेचर आपको अपलोड करना है। सिग्नेचर होना चाहिए वो वाइट पेपर में होना चाहिए और ब्लैक में लिखा होना चाहिए, ब्लैक इंक से लिखा होना चाहिए। यहाँ पे आप साफ साफ देख सकते हैं। उसके प्रकार आपका JPG PNG फॉर्मेट में होना चाहिए। उसी प्रकार आपका 25 KB का फ़ोटो होना चाहिए। तो यहाँ पे कैसे आपको फ़ोटो सिग्नेचर जो है, सिग्नेचर कैसे आपको अपलोड करना है, चूज़ फाइल पे क्लिक करेंगे। चूज़ फाइल पे क्लिक करने के बाद आपके सामने आपका गैलरी ओपन हो जाएगा। उसके बाद यहाँ से आपका जो भी आपका हस्ताक्षर है यानी आपका जो भी सिग्नेचर है वो उस पर क्लिक करेंगे तो आपका सिग्नेचर ऑटोमेटिक यहाँ पे ले लिया जाएगा। इसको लेने से पहले आपको इस सब का ध्यान देना है कि कैसे हम अपने सिग्नेचर को इस तरह डिज़ाइन करें कि ऑटोमेटिक यहाँ पे ले ले और कोई भी प्रकार कोई भी दिक्कत ना हो। इससे पहले मैं आपको बता चुका हूँ कि अगर आपको इसमें दिक्कत हो रहा है तो आप कमेंट कीजिए, हम इसके ऊपर अलग से वीडियो लेके आएंगे आपके लिए। तो चलिए मैं ये सब फिल कर लेता हूँ। उसके बाद प्रोसीड पे क्लिक करता हूँ, आगे क्या इंटरफेस आपको बताता हूँ।
तो मैंने यहाँ पे सभी डिटेल अच्छी तरीके से फिल कर लिया हूँ। चलिए प्रोसीड पे क्लिक करते हैं। जैसे मैं प्रोसीड पे क्लिक करता हूँ तो मेरे सामने एक नया पेज ओपन होता है। तो डिटेल नॉट करेक्ट, प्लीज़ मेक श्योर ऑल द रिक्वायर्ड फिल आर द फिल्ड आउट करेक्टली। तो यहाँ कुछ गड़बड़ हुआ है मेरे से। यहाँ पे अच्छे से चेक कर लेना कि किस चीज़ में मुझे गड़बड़ हुआ है, उसके बाद मैं प्रोसीड पे क्लिक करता हूँ। तो चलिए ऊपर मैंने अबव में जो मैरिटल स्टेटस है वो मैंने नहीं डाला था, जिसकी वजह से ये प्रोसीड नहीं हो रहा था। चलिए मैं वापस से प्रोसीड पे क्लिक करता हूँ तो देख सकते हैं अभी नेक्स्ट पेज प्रोसीड हो चुका है। यहाँ पे एरर बता गया है, यानी कि आपका जो ब्राउज़र है वो फेल हो चुका है। तो अगर आपका साथ ऐसा कभी होता है तो आपको कैसे करना है, आपको घबराने की कोई आवश्यकता नहीं है। जहाँ से आपने फॉर्म भरे थे वहीं से आपको फिल करना रहेगा। जैसे मैं बैक आता हूँ तो बैक आने के बाद आपको कुछ नहीं करना है, आपको बैक आना है और बैक आने के बाद आपको वापस से वेबसाइट की तरफ आना है। अगर आपके साथ कभी ऐसा होता है कि ब्राउज़र पे आपका जो भी डिटेल है वो ऑटोमेटिक फिल हो जाता है और एरर आता है, तो आपको कुछ नहीं करना है, आपको बैक आना है। बैक आने के बाद आपको यहाँ पे जो है फिल एप्लीकेशन फॉर्म, इस पर क्लिक करना है। जैसे आप इस पर फिल एप्लीकेशन फॉर्म पे क्लिक करेंगे तो आपसे रजिस्टर आईडी या फिर मोबाइल नंबर, दोनों तरीक़ा से आप इसमें लॉगिन हो सकते हैं। दोनों तरीक़ा में से अगर आपको सिर्फ मोबाइल नंबर आपके पास है तो मोबाइल नंबर डालेंगे, उसके बाद आपको डेट ऑफ बर्थ डालना है और उसके बाद ये कैप्चा आपको यहाँ पे फिल करना है। उसके बाद आपको सबमिट करना है। तो जहाँ से आपने छोड़े थे वहीं पे आपका जो पेज है वो ओपन हो जाएगा। चलिए मैं आपको लॉगिन करके बताता हूँ। यहाँ पे आप देख सकते हैं मैंने वापस से यहाँ पे लॉगिन हो चुका हूँ। लॉगिन होने के बाद यहाँ पे आपको वापस से आ जाएगा प्रोसीड द एप्लीकेशन फॉर्म। वापस से आपको यहाँ पे ओके पे क्लिक करना है। ओके पे क्लिक करने के बाद आपको नीचे आना है और वापस से आपको डिक्लेरेशन एंड एप्लीकेशन फॉर्म पे क्लिक करना है और यहाँ पे आपको वापस से ये सब चीज़ फिल करना रहेगा, क्योंकि यहीं से मेरा जो है एरर आया था। तो आपको यहाँ से आज एक एक करके सब कुछ डिटेल फिल करना है। उसके बाद प्रोसीड पे क्लिक करना है। वही सब जो आपको मैं पहले समझा था वही आपको यहाँ पे फिल करना है। चलिए मैं फिल कर लेता हूँ। उसके बाद जब आप प्रोसीड पे क्लिक कर लेते हैं तो आपके सामने कुछ इस तरह का इंटरफेस शो होता है। यहाँ पे देख सकते हैं आपके सामने आया है कि रिव्यू करने का, कन्फर्मेशन करने का कि आपने यहाँ पे जो भी डिटेल डाला है उसमें कोई भी प्रकार का कोई मिस्टेक तो नहीं है। यहाँ पे आके आपको एक एक करके सब डिटेल यहाँ पे आपको चेक कर लेना है। जो भी आपका डिटेल है यहाँ पे एजुकेशन क्वालिफिकेशन हो जाएगा। नीचे आएंगे तो यहाँ पे आपका एड्रेस हो जाएगा। उसके बाद नीचे आएंगे तो आपका जो भी यहाँ पे सब कुछ आपको देख लेना है। उसके बाद आपको यहाँ पे जो डिक्लेरेशन फॉर्म है उस पर क्लिक करना है इस तरह प्रकार के। उसके बाद नीचे आएंगे, ये एक कैप्चा पल आपको यहाँ पे फिल करना है। उसके बाद सबमिट एप्लीकेशन फॉर्म पे क्लिक करना है। चलिए मैं ये फिल कर लेता हूँ। उसके बाद सबमिट एप्लीकेशन फॉर्म पे क्लिक कर लेता हूँ। एक बार बता दूँ आपको, किसी प्रकार का कोई भी मिस्टेक लग रहा है कि मैंने यहाँ पे मिस्टेक कर दिया हूँ तो एडिट डिटेल पे क्लिक करके यहाँ पे आप इसको एडिट भी कर सकते हैं। अगर एक बार आप सबमिट कर दिए तो उसके बाद इसमें कोई प्रकार का आप एडिट नहीं कर सकते हैं। तो चलिए मैं सबमिट पे क्लिक करता हूँ। जैसे मैं सबमिट पे क्लिक करता हूँ तो ये देख सकते हैं हैव यू वेरीफाई द डिटेल। यहाँ से आप पूछा जा रहा है कि क्या आपने अपना डिटेल को वेरीफाई कर लिया। तो मैं ओके पे क्लिक करता हूँ। आर यू श्योर यू वांट टू सबमिट द एप्लीकेशन फॉर्म, यहाँ पे लिख के आ रहा है। तो यहाँ पे आपको ओके पे क्लिक करना है। ओके पे ऐसे मैं क्लिक करता हूँ तो आपके सामने कुछ इस तरह का इंटरफेस शो होता है। आपके सामने जो भी है जो फॉर्म है वो सबमिट हो चुका है। सबमिट होने के बाद आपके नीचे आएंगे तो यहाँ पे प्रिंट एक्नॉलेजमेंट, यानी आप इस फॉर्म को आप भी प्रिंट कर सकते हैं। ये आपको प्रिंट एक्नॉलेजमेंट पे क्लिक करेंगे तो आपके सामने कुछ इस तरह का इंटरफेस शो होगा। यहाँ पे आपको इसको PDF के रूप में आपको इसको सेव कर लेना है अपने मोबाइल के अंदर। चलिए मैं इसे अपने मोबाइल के अंदर सेव कर लेता हूँ। सेव करने के बाद आप कुछ इस प्रकार का आपको शो होगा। यहाँ पे मैं इसको ब्लर किया हूँ। उम्मीद करता हूँ आपको वीडियो इन्फॉर्मेटिव लगा और ऐसे इन्फॉर्मेटिव वीडियो को चैनल को सब्सक्राइब करें। अगर आपको किसी भी प्रकार का कोई भी मिस्टेक या फिर कोई भी दिक्कत हो रहा है तो आप कमेंट कर सकते हैं। कमेंट करने के बाद मैं आपको इसके ऊपर एक स्पेसिफिक वीडियो लाऊंगा। अगर आपको लगता है कि इसके ऊपर बनाना चाहिए तो उसके ऊपर मैं एक स्पेसिफिक वीडियो बना के लाऊंगा। जैसे कि फ़ोटो और सिग्नेचर में कैसे हम साइज़ को, मतलब कैसे हम उसके साइज़ को रिड्यूस करें और उस फॉर्मेट में कैसे लाए जिस फॉर्मेट में बिहार पुलिस चाहती है। तो उम्मीद करता हूँ आपको वीडियो इन्फॉर्मेटिव लगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय।